हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ रहे हो, तो वहाँ पर क्लोरोफिल का क्या रोल था ये भी आपको पता होगा कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करना और फिर उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करना, एडीपी बनाना, एनएडीपीएच बनाना, तो ये सारा क्लोरोफिल का रोल था। अब इस टॉपिक में आपने उस रोल को तो दोहराने और साथ ही साथ क्लोरोफिल की थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सेल के अंदर ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, तो शुरू करते हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है, अकरेंस। अकरेंस मतलब सेल के अंदर ये कहाँ पाई जाती है। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं थाइलाकोइड। ठीक, थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर ये क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट का वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो पिगमेंट्स कैसे कहते हैं? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करें। विजिबल लाइट मतलब सूरज है जो हमारी तरफ रोशनी आ रही है, इसमें काफ़ी सारी रेडिएशंस है ना, कुछ रेडिएशंस हमें नजर आती हैं, कुछ नहीं नजर आती। जो नजर आती हैं उनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करना ये किसका काम है? पिगमेंट्स का। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब सूरज की रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो हमें ये वाइट कलर की नजर आती है, लेकिन ये असल में वाइट कलर नहीं है, इसके अंदर 7 रंग है। ठीक है, 7 रंग वो तो आपको पता है, विव गए और कहते हैं वायलेट, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, तो इस तरह के काफ़ी सारे कलर्स हैं। अब हर कलर की अपनी एक खास वेव लेंथ है, मतलब उसकी जो वेव है उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। ठीक है, तो हर पिगमेंट एक खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, सारी की सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक, अब पिगमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक को हम मेन पिगमेंट कहते हैं, दूसरे को एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। मेन पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल ए है और एक्सेसरी पिगमेंट्स है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। आज समझ आ रही है? क्लोरोफिल की दो टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इन दोनों के कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप एफएससी में देखोगे, और फार्मूला में भी इसका थोड़ा सा फर्क है। तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, मतलब ये मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब ये है कि ये मेन पिगमेंट्स के साथ ही हैं, मेन पिगमेंट्स को अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स में कौन सा है? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। एक्सेसरी पिगमेंट्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये मेन पिगमेंट्स की मदद करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सूरज की लाइट जो लीफ पर पड़ती है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ पर जो सूरज की लाइट पड़ रही है इसमें से सिर्फ 0.1% ये लीफ एब्जॉर्ब कर ले, मतलब क्लोरोफिल, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? 0.1%। जो रिमेनिंग लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बात समझ आ गई, या ट्रांसमिट हो जाती है, इसके अंदर से गुजर जाती है, ये उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कितने परसेंट लाइट एब्जॉर्ब होती है? 0.1%। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात, सूरज की जो रोशनी है इसके अंदर अब 7 कलर हैं, हर कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में, कौन सी लाइट ज़्यादा मदद करती है? मोर इफेक्टिव लाइट्स तो वो दो हैं, एक रेड है, एक ब्लू लाइट है और एक रेड लाइट है। ब्लू और रेड लाइट, इन ये दोनों जो हैं ये मेनली फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, अब इन रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ज़ाहिर है मेन पिगमेंट ही करेगा। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट। बात समझ आ गई? बाकी जो लाइट्स हैं उन्हें फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। बस इतने ही इस पूरे पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब थोड़ा सा जो आखिरी पैराग्राफ है वहाँ पर क्लोरोफिल का रोल दोहराया गया है कि क्लोरोफिल का क्या रोल है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान आपने देखा था कि पिगमेंट है, मतलब क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट का मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी लेवल में ऊपर चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के दौरान वो एटीपी बनाते हैं, एटीपी का मॉलिक्यूल। फिर वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होकर अगले पिगमेंट में जाते हैं, क्लोरोफिल के दूसरे मॉलिक्यूल में। वहाँ पर उन पर दोबारा से सूरज की रोशनी पड़ती है, फिर से वो एक्साइट करते हैं और एनएडीपी के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके एनएडीपीएच बना देते हैं। रिड्यूस मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एनएडीपी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। चलिए, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।